हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 8 सितंबर 2022। लेकिन मैं इस वीडियो में 7 और 8 दोनों दिनों के करंट करा रहा हूँ। ठीक है, 7 और 8 सितंबर 2022 से जितने भी करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि यूपी पीईटी और यूपी पीसीएल जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, और यूपी वीडियो, ये अभी 3 करंट में जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है, इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये बगल में बेल आइकन होगा, इसको दबा दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध था क्रिकेट से। ठीक है, बात करते हैं सुरेश रैना की। तो सुरेश रैना की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? बिलीव। तो ये भी आपको याद रखना, इसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? बिलीव। ठीक है, 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ठीक है, और अब बात करते हैं एशिया कप की। तो एशिया कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? अभी जो चल रहा है मैच, एशिया कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपका कतर में हो रहा है। ठीक है, अभी भारत की स्थिति बिल्कुल बेकार है। ठीक है, सट्टेबाजी हो रही है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा आपका वर्ष 2023 को मनाया जाएगा। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाए दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 2016 में। ठीक है, अगर मोटे अनाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलेट बोलते हैं। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 से 7 सितंबर 2022 तक गैस्ट्रिक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिलान, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा इसका। इटली में है। कहाँ पे? ये इटली में है। ठीक है, और इसी इटली में एक ज्वालामुखी है एटना, और दूसरा क्या है? विसुवियस ज्वालामुखी, फेमस ज्वालामुखी हैं। तो इन दोनों को भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 2022 सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये समझ जाइए कि ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और डूरन कप किससे संबंधित? डूरन कप किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये तीनों को तीनों फुटबॉल से ही संबंधित हैं। ठीक है, और इस सुब्रतो कप का नाम सुब्रतो क्यों रखा गया? तो 1960 में एक एयर मार्शल थे, उनका नाम था सुब्रतो, उन्हीं के नाम पर ये सुब्रतो कप रखा गया। ठीक है, अब बात करते फुटबॉल की। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो वो होगा आपका कतर में होगा। कहाँ पे होगा? कतर में होगा, 2022 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो कौन थे? उद्योगपति थे। ठीक है, जो टाटा कंपनी है उसके छठवें चेयरमैन थे और यंगेस्ट चेयरमैन थे। कौन थे? छठवें चेयरमैन थे, यंगेस्ट चेयरमैन थे। ठीक है, अब बात करते हैं टाटा की। तो टाटा ही आईपीएल की स्पॉन्सर थी, टाइटल ही स्पॉन्सर। ठीक है, जो अभी नया संसद भवन बन रहा है वो कौन बना रहा है? टाटा ही बना रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ। राजपथ को चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। ठीक है, और औरंगाबाद का नाम क्या चेंज कर दिया गया? औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर।
संभाजी नगर। ठीक है। जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह, इसका नाम क्या है, नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा है। कहाँ है ये? गुजरात में। ठीक है। जो रासद्वीप है, रासद्वीप, इसका नाम क्या है? इसका नाम चेंज करके बॉस द्वीप कर दिया गया, बॉस द्वीप कर दिया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 सितंबर 2012 नहीं है, 2022 है यहाँ पे। 2022 है यहाँ पे। वो किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो वो किया है नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी ने इन्हें, विद्या देवी भंडारी, जनरल की उपाधि दी। किसको दी? जहाँ अपने इंडिया के जो मिलिट्री जनरल है मनोज पांडे को दिया गया। ठीक है। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है? सूर्य किरण। सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है। काला पानी का विवाद किससे है? काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच ही है। ठीक है। और लिपू लेक और काला पानी दोनों का विवाद कहाँ से है? इंडिया और नेपाल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बन गया आपका चीन बन गया। ठीक है। मतलब कि उसमें की सुई नहीं लगी रहेगी, उसको आपको नाक के द्वारा सूंघा के अंदर दवा भेजी जाएगी, डाली जाएगी। ठीक है। तो उस जो नीडल फ्री वैक्सीन है उसका नाम क्या है? AD5N कोव। ठीक है। नीडल फ्री जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है? AD5N कोव। ठीक है। इसको सूंघ कर वैक्सीन का उपयोग होगा। अब आपसे अगर पूछ ले DNA आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है इंडिया की, तो वो है आपकी जाइकोविड। कौन सी है? जाइकोविडी। ठीक है। अगर मिशन इंद्रधनुष की बात करते हो, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2014 को, और इसका संबंध किससे है? वैक्सीनेशन से है। ठीक है। अगला प्रश्न, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM श्री योजना की घोषणा की। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्कूल से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। और इस श्री का मतलब क्या है पूरा? इस श्री का मतलब होता है आपका स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। श्री का मतलब यही होता है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है। इसमें 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हमारे अभी धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो वो बनी है आपकी ब्रिटेन की। ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। इनकी अगेंस्ट कौन खड़े थे? ऋषि सुनक जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है। ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी के ये सदस्य हैं। ठीक है। और ये ब्रिटेन की थर्ड महिला होंगी जो प्रधानमंत्री हैं। और इसके पहले कौन से? तो जोरिस पॉन्सन थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिले को मिलाया गया है। प्रदेश में कितने जिले हो गए? तो अब प्रदेश में 31 जिले हो गए। पहले कितने थे? 28 थे। 28 + 3 हो गए कितने? 31 हो गए हैं। 28 जिले हो गए। ठीक है।
अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सीएम कौन है? सीएम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ कब बना एमपी से अलग होकर? एमपी से अलग हुआ था कब? 2000 में, तब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद, ठीक है। और ये 3 ज़िले कौन कौन से हैं जिन्हें नया ज़िला नया एमपी में ऐड किया गया? कौन कौन से हैं? एक तो है खैरागढ़, दूसरा है छोई खदान, और तीसरा है आपका गंडई। ये 3 ज़िले मिले के टोटल कितने हो गए हैं? 31 हो गए हैं, ठीक है। 13 नए ज़िले बनाने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने 13 पहले 13 थे, अब 13 और ऐड करेंगे तो 26 ज़िले हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और इसी छत्तीसगढ़ में ही हरेली महोत्सव मनाया जाता है। हरेली महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो वह कहाँ किए गए हैं दर्ज? आपके असम में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल अभी 69 मामले हैं राजद्रोह के, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हरियाणा, ठीक है। अब बात करते हैं राजद्रोह की। तो राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A में बताया गया है राजद्रोह की बात, ठीक है। और ये जो एनसीआरबी है ये किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है। अभी पिछले 8 वर्षों के दौरान ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें एक भी राजद्रोह के मामले नहीं हुए, ठीक है। तो वो पहला राज्य है मेघालय, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मिजोरम। इन 2 राज्यों में अभी तक पिछले 8 साल से कोई भी राजद्रोह का मामला नहीं आया है। अगला प्रश्न, 3 सितंबर 2022 को इसरो ने इनफ्लेटेबल डायनेमिक डिसलेटर टेक्निक का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? ये थुम्बा से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ से? थुम्बा से। बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को होती है, ठीक है। और इसके हेड कौन है? सोमनाथ इसके हेड है। सोमनाथ इसके हेड हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या है? तो वो है आपका सावज, जिसका मतलब होता है शेर, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ होगा? गुजरात में होगा। 6 शहरों, गुजरात के 6 शहरों में होगा। कहाँ पे होगा इसका आयोजन? गुजरात के 6 शहरों में होगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? अहमदाबाद से। शुरुआत इसकी कहाँ से होगी? अहमदाबाद से होगी इसकी शुरुआत, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये शिक्षक दिवस नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये पहले उपराष्ट्र थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई? कब से? 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। कब से? 1962 से इसके शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है।
तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।